नरेंद्र मोदी के तीसरी बार प्रधानमंत्री बनने के बाद कैबिनेट की पहली मीटिंग संपन्न हो गई है और इस कैबिनेट की मीटिंग के पहले ये तय हो गया कि अपने सहयोगी दलों को कौन कौन से मंत्रालय दिए जाएंगे। इस बात की चर्चा काफ़ी तेज़ी से हो रही है, लेकिन यहाँ हम बात उसकी नहीं करेंगे। हम बात इस बात की करेंगे कि आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत ने भी नागपुर में ठीक उसी समय एक सभा को संबोधित किया और उनके संबोधन का पूरा लक्ष्य एक तरह से नरेंद्र मोदी ही रहे। हालांकि उन्होंने अपने भाषण में कहीं भी नरेंद्र मोदी का नाम नहीं लिया, लेकिन उनके भाषण के एक एक शब्द, एक एक बात, उनके भाषण में पेश की गई एक एक उदाहरण, ये तमाम के तमाम नरेंद्र मोदी को लक्षित थे। और इस पूरे भाषण में मोहन भागवत ने नरेंद्र मोदी को न सिर्फ सबक सिखाया बल्कि हड़काया, डराया, धमकाया और यहाँ तक कहा कि अगर आप अहंकार में लीन हो जाएंगे, अगर आप अहंकार करेंगे तो आप एक जनसेवक नहीं हो सकते हैं। हक की बात यशादुल्लाह के साथ में आज हम इसी बात पे चर्चा करेंगे और मोहन भागवत की कही गई बातों को, जिसमें उन्होंने नरेंद्र मोदी को अपने निशाने पे लिया है और संभवतः संघ और भारतीय जनता पार्टी के इतिहास में यह पहला अवसर है कि आरएसएस का कोई प्रमुख मंच पे खड़ा होकर के अपनी ही द्वारा गठित की गई पॉलिटिकल पार्टी यानी कि भारतीय जनता पार्टी के सबसे बड़े नेता और प्रधानमंत्री को एक एक करके जिस तरह से निशाने पे लिया है। ऐसा जब चलना है तो चुनाव लड़ने में भी एक मर्यादा होती है, उस मर्यादा का पालन नहीं हुआ गई है। इससे पहले कि हम मोहन भागवत के भाषण पे और विश्लेषण पेश करें, उससे पहले हम उसकी पृष्ठभूमि में ले चलते हैं। दरअसल जब चुनाव का कार्यक्रम तय हो गया, तमाम पार्टियां चुनाव प्रचार में शामिल हो गईं, लेकिन एक बात लगातार महसूस की जाने लगी कि आरएसएस और भारतीय जनता पार्टी के जो संबंध में खटास हैं, वो खटास इस चुनाव प्रचार में भी दिख रहे हैं। हद तो तब हो गई जब दूसरे चरण के वक्त जब महाराष्ट्र में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंचे, उन्होंने वहां भाषण दिया, कई कार्यक्रमों को संबोधित किया, लेकिन और वो नागपुर में ठहरे भी, लेकिन इस दौरान मोहन भागवत से उनकी कोई मुलाकात नहीं हुई। इतनी तो बात छोड़िए, यहाँ तक कि नागपुर के उसी शहर में नितिन गडकरी रहते थे, लेकिन नितिन गडकरी से भी कोई मुलाकात नहीं हुई। तो एक तरह से ये मैसेज तो जा ही रहा था कि भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस के बीच संबंध जो है काफ़ी खटास के दौर से गुजर रहे हैं। उसमें तुर्रा ये हुआ कि भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने एक इंटरव्यू में कहा, जब उनसे सवाल किया गया कि आरएसएस का से आपको कोई सहायता मिल रही है या नहीं मिल रही है, इस पर जेपी नड्डा ने जो जवाब दिया उससे स्पष्ट रूप से ये पता चल गया कि भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस के बीच में जो संबंध हैं वो काफ़ी निचले स्तर पे जा चुके हैं। जेपी नड्डा ने जवाब में कहा था कि हम अब उस स्थिति में पहुंच गए हैं कि हमें किसी और के सहयोग की ज़रूरत नहीं है। अब आइए इस पृष्ठभूमि को जान लेने के बाद हम चर्चा मोहन भागवत के उस भाषण का करते हैं, जहां पे नागपुर के एक विकास वर्ग को संबोधित करते हुए मोहन भागवत ने एक एक बात कह दी। मोहन भागवत ने नाम कहीं नहीं लिया, लेकिन स्पष्ट रूप से कहा कि अगर आप जन सेवक हैं तो आप में अहंकार नहीं होना चाहिए। ये अहंकार की बात संभवतः मोहन भागवत ने इसलिए की कि भारतीय जनता पार्टी का कोई भी कद्दावर नेता फिर नागपुर जाता है तो वो आरएसएस के मुख्यालय में हाजिरी ज़रूर लगाता है, लेकिन शायद ये पहले प्रधानमंत्री थे जिन्होंने नागपुर पहुंचने के बावजूद मोहन भागवत से या फिर आरएसएस के दफ्तर में जाकर के उनसे मुलाकात नहीं की। आरएसएस की ये परंपरा रही है कि भारतीय जनता पार्टी का नेता चाहे कितना भी बड़ा हो, वह आरएसएस के पास के और दफ्तर में जाएगा और वहाँ पे जाकर के उनसे मुलाकात करेगा। एक तरह से अटल बिहारी वाजपेयी हो, लाल कृष्ण आडवाणी हो, ये तमाम के तमाम नेता रिपोर्टिंग करते थे, अपनी बातों को आरएसएस से शेयर करते थे, लेकिन जब से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सत्ता संभाली थी, पहले टर्म में और दूसरे टर्म के भी कई सालों तक चीज़ें तो काफ़ी सामान्य दिखती रहीं, लेकिन आगे चल करके नरेंद्र मोदी की स्थिति ऐसी हो गई कि उन्होंने आरएसएस के किसी नेता को से मिलना जुलना तो दूर, उन्हें भाव देना तक बंद कर दिया था। इसी के जवाब में मोहन भागवत ने यह कहा था, जरा आप भी सुन लीजिए कि मोहन भागवत क्या कहते हैं। ऐसे से देश कैसे चलेगा भाई? आखिर सबको देश ही चलाना है ना। दो पक्ष है, विरोधी पक्ष कहते हैं, मैं प्रतिपक्ष कहता हूं। वो विरोधी नहीं है, उसको विरोधी मानना भी नहीं चाहिए।
वो प्रतिपक्ष है, वो एक पहलू उजागर कर रहा है, उसका भी विचार होना चाहिए। ऐसा जब चलना है तो चुनाव लड़ने में भी एक मर्यादा होती है। उस मर्यादा का पालन नहीं हुआ, क्योंकि उसका पालन होना इसलिए आवश्यक है कि हमारे देश के सामने चुनौतियां समाप्त नहीं हुई। मोहन भागवत यही नहीं रुके, उन्होंने मणिपुर का उदाहरण दिया। मणिपुर के बारे में जैसा कि आपको पता है कि हजारों लोग डिस्प्लेस हो गए, वहाँ पे बड़े पैमाने पे हिंसा हुई, मणिपुर की बेटियों का बलात्कार हुआ, सरेराह उनकी इज्जत लूटी गई, महीनों तक मणिपुर जलता रहा। लेकिन न तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मणिपुर पहुंचे और न ही भारतीय जनता पार्टी की जो सरकार थी वहाँ की, वह मणिपुर हिंसा को रोक पाने में सफल रही। इसी विषय पर मोहन भागवत ने स्पष्ट कहा कि मणिपुर में गंज कल्चर ऐसा लग रहा था कि खत्म हो चुका है, मणिपुर जल रहा है, वो महीनों से शांति की प्रतीक्षा कर रहा है और इस पे किसी का ध्यान नहीं है। उन्होंने नाम नहीं लिया, लेकिन उनका स्पष्ट इशारा नरेंद्र मोदी की तरफ था। जरा सुनिए मोहन भागवत क्या कह रहे हैं। अब 1 साल से मणिपुर शांति की राह देख रहा है, उसके पहले 10 साल शांत रहा, पुराना गन कल्चर समाप्त हो गया ऐसा लगा, और अचानक जो कलह वहां पर उपज गया या उपजाया गया, उसकी आग में अभी तक जल रहा है, त्राही कर रहा है। कौन उस पर ध्यान देगा? प्राथमिकता देके उसका विचार करना ये कर्तव्य है। मोहन भागवत ने अपने इस संबोधन में एक तरह से एक शिक्षक की भांति खुद को पेश किया। उन्होंने कहा कि भारत में जनतंत्र है और लोकतंत्र में सत्ता और विपक्ष, जो प्रतिपक्ष है, इसे विरोधी के तौर पर पेश किया गया और सारी की सारी मर्यादाएं तोड़ी गईं। एक दूसरे के ऊपर जिस तरह से मर्यादाओं का उल्लंघन करके वार किया गया, यह और दूसरे को तकलीफ पहुंचाई गई, दूसरे को चोट पहुंचाई गई अपनी बातों से, यह लोकतंत्र के लिए ठीक नहीं है। आपको हम बताएं कि नरेंद्र मोदी ने अपने भाषणों में खुल करके मुसलमानों के खिलाफ जहर उगला, उनके खिलाफ नफरत फैलाई और यहाँ तक कहा कि कांग्रेस पार्टी भारत के संसाधनों को उन्हें देना चाहती है जो घुसपैठिए हैं, यानी कि मुसलमानों को उन्होंने घुसपैठिए तक कहा। इसी तरह से राहुल गांधी के ऊपर कई तरह की टिप्पणियां की गई। तो इन तमाम मुद्दों पे एक तरह से मोहन भागवत ने कहा है कि संसदीय लोकतंत्र में सत्ता और विपक्ष एक सिक्के के 2 पहलू हैं और अगर विपक्ष होगा तो वो एक दूसरे पहलू को उजागर करता है। लिहाजा सत्ता पक्ष और विपक्ष को मर्यादा में रह करके काम करना चाहिए। लेकिन इस बार जो चुनाव की प्रक्रिया चली, इसमें पूरी तरह से मर्यादाओं को तार किया गया और नरेंद्र मोदी ने जिस तरह से पूरे चुनावी प्रक्रिया को, चुनाव के प्रचार के पूरे दौर को जिस तरह से मर्यादाओं का उल्लंघन करके, मर्यादाओं की सीमाओं को लांघ करके भाषणबाजी की, उस पर भी मोहन भागवत ने खुल करके टिप्पणी की। और मोहन भागवत ने जो अहंकार वाली बात की, वो स्पष्ट रूप से नरेंद्र मोदी के उसी अहंकार का जवाब था जो उन्होंने पिछले कई महीनों से दिखाने की कोशिश की है। अब सवाल ये होता है कि मोहन भागवत यानी कि आरएसएस और भारतीय जनता पार्टी के बीच के जो संबंध हैं, ये संबंध इतने कमज़ोर हो चुके हैं और इनके आपस में इतने अविश्वास का स्तर इतना हाई हो चुका है कि अगर मोहन भागवत के इस भाषण के बाद, मोहन भागवत के इन बयानों के बाद अगर नरेंद्र मोदी ने खुद को नहीं संभाला और नरेंद्र मोदी ने आरएसएस के लोगों से संबंध अच्छे नहीं किए, तो इसका अंजाम भारतीय जनता पार्टी के लिए ही बुरा हो सकता है। क्योंकि कई विशेषज्ञों का मानना है कि इस पूरे चुनावी प्रक्रिया के दौरान जो ज़मीन पे काम करने वाले लोग होते हैं, आरएसएस के लोग होते हैं, उन्होंने सक्रियता नहीं दिखाई, एक तरह से वो इनएक्टिव थे और इस वजह से भारतीय जनता पार्टी को उत्तर प्रदेश में बुरी तरह से हार का सामना करना पड़ा। और हालत तो ये हो गई कि जो भारतीय जनता पार्टी 400 पार के नारा लगा रही थी, वो भारतीय जनता पार्टी 240 सीटों पे सिमट गई। एक तरह से मोहन भागवत ने इशारों में ये हिदायत दे दी है नरेंद्र मोदी को कि अगर भारतीय जनता पार्टी ने, यानी कि जन सेवकों ने अपने रवैये में अहंकार को शामिल किया, तो आने वाले समय में भारतीय जनता पार्टी की हालत और भी बद से बदतर हो सकती है।